हेलो स्टूडेंट्स, विवेकानंद कॉन्वेंट स्कूल कातर छोटी की एक केमिस्ट्री क्लासेज में आपका वेलकम। और अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 13 एमाइंस के बारे में। और भी कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, लेकिन अपना जो टॉपिक चल रहा है वो एमाइंस के बारे में। सबसे पहले एमाइन को फॉर्मेशन किया, यानी प्रिपरेशन ऑफ मेथड्स पढ़े, फिर केमिकल रिएक्शन ऑफ एमाइंस पढ़ी, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस पढ़ा। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस पढ़ रहे हैं और इस केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले पढ़ते हैं बेसिक नेचर ऑफ एमाइंस। एमाइंस है उसकी बेसिक जो कैरेक्टर है, बेसिक जो स्ट्रेंथ है, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो हम बात कर सकते हैं एमाइंस की। ये हमारे पास एमाइंस है RNH2। एमाइंस के नाइट्रोजन एटम पे क्या प्रेजेंट होते हैं? लोन पेयर। तो ये जो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो लुईस थ्योरी के अनुसार, लुईस कंसेप्ट के अनुसार है कि कोई बेस तब बेस होता है जो इजीली लोन पेयर डोनेट कर सकता है। कोई कंपाउंड तब बेस होता है कि वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो यहाँ एमाइंस है, इसके पास प्रेजेंट जो लोन पेयर वो इजीली क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। इसलिए लुईस के अनुसार है एमाइंस है वो क्या होते हैं? बेस होते हैं। अब एमाइंस से बेस होते हैं तो इनको इसका पता करते हैं, तो इसको वाटर में सोल्यूबल करते हैं H2O में, और H2O को हम ऐसे लिख सकते हैं HOH की फॉर्म में, HOH। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ये लोन पेयर जैसे इसको डोनेट करेगा, अभी बताया मैंने, जो बेस होगा वो लोन पेयर इजीली डोनेट कर सकता है। अब ये इसको अपनी तरफ बुलाना चाहता है, तो इसको अगर अपनी तरफ बुलाना चाहता है इसको कुछ देना पड़ेगा। तो ये क्या इसको डोनेट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसको अपनी तरफ क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। किसी को अट्रैक्टिव करना होता है तो उसके लिए कुछ करना होता है। तो यहाँ भी क्या है, एमाइंस भी इसको अट्रैक्टिव करने के लिए अपनी तरफ से कुछ कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अब क्या हुआ, जैसे इस H को इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, H इसके पास आ गया इलेक्ट्रॉन लेकर के बॉन्ड, और ये यहाँ से बॉन्ड क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया, OH माइनस। तो यहाँ क्या फॉर्म हो गया? देखो RNH3 पॉजिटिव, OH नेगेटिव। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल में क्या हो गया? डिसोसिएट हो गया एमाइंस। अब जैसे हम एसिडिटी का पता करते हैं Ka, जो क्या होता है? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, जो प्रॉपर्ली मेजर करता है इन सॉल्यूशन के अंदर है एसिडिटी का। वैसे यहाँ बेस का मेजर करेंगे, तो बेस का मेजर करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? कांस्टेंट Kb आ जाएगा। क्या आ जाएगा? Kb, जो कि क्या होता है? बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट ये होता है। जहां एसिडिटी का बात करते हैं तो क्या आता है? Ka आता है, लेकिन यहां बात करेंगे बेस का, तो क्या जाएगा? Kb। बी का मतलब बेस, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। कि कोई बेस है डिसोसिएट होता है वाटर मॉलिक्यूल के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर है, उसकी Kb वैल्यूज देखी जाती है। इन Kb वैल्यूज के अकॉर्डिंग है अपन इजी पता कर सकते हैं कि कितना बेस कैरेक्टर रखता है, कितनी इसकी प्रकृति है या नेचर, वो क्या है? बेस है। तो अपन लिख सकते हैं Kb, यानी बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो यहाँ क्या प्रोडक्ट है? RNH3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बाय RNH2 की कंसंट्रेशन। अब यहाँ H2O की कंसंट्रेशन नहीं लिखी कंसंट्रेशन, क्योंकि H2O क्या है? प्रॉपर्ली डाइल्यूट है, तो इसकी कंसंट्रेशन में कोई परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? सिर्फ रिएक्टेंट की फॉर्म में लिखेंगे RNH2, एमाइन की कंसंट्रेशन। तो ये Kb आ गया। अब Kb वैल्यू क्या बताती है? बेसिसिटी को बताती है। तो हम लिख सकते हैं बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Kb। Kb वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, बेसिसिटी उतनी क्या होगी? ज्यादा होगी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है Pkb। अब ये Pkb क्या होता है? ये वैल्यूज होता है जस्ट इसके विपरीत होती है, यानी ये होता है वेयर Pkb इज इक्वल टू माइनस लॉगरिथम Ka। ये होता है Pkb। तो Kb वैल्यूज के द्वारा या Pkb वैल्यूज के द्वारा क्या है? यानी बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट के द्वारा या फिर Pkb नेगेटिव लॉगरिथम Ka, इन दोनों के जो वैल्यूज है उनके अकॉर्डिंग है हम बेसिसिटी का क्या करते हैं? पता करते हैं कि कोई कंपाउंड कितना बेस है।
तो Kb वैल्यू जितनी ज्यादा होगी बेसिसिटी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। और Pkb वैल्यू जितनी कम होगी तब क्या होगा, बेसिसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि ये इसकी क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये तो बात होगी। इसको जब सॉल्यूशन में घोलते हैं तो पता कैसे करते हैं कि ये एमाइंस है वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। अब हम बात कर सकते हैं कि जो एलिफेटिक जो एमाइंस होते हैं, एलिफेटिक जो एमाइंस होते हैं उनकी जो नेचर होती है वो बेसिक नेचर होती है कंपैरिजन में एनिलीन के। या कह सकते हैं कि जो एलिफेटिक जो एमाइंस हैं वो क्या होते हैं, मोर एसिडिक होते हैं एनिलीन सॉरी एरोमेटिक कंपाउंड की कंपैरिजन में। एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, या एरोमेटिक एमाइंस की बात कर सकते हैं। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि एलिफेटिक जो एमाइंस होते हैं इसमें जो एलिफेटिक मतलब कार्बन चेन होती है, और कार्बन चेन का जो इफेक्ट होता है वो प्लस आई इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। जबकि जो एरोमेटिक रिंग है, इस एरोमेटिक जो रिंग है इसका क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है। ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्टिव करती है। जबकि देखो इसमें देख सकते हैं CH3NH2 एक तो हमारे पास, एक हमारे पास है एनिलीन। इस एनिलीन में क्या है, यानी एरोमेटिक कंपाउंड्स है, एरोमेटिक एमाइंस है, ये क्या एलिफेटिक एमाइंस है। इसके अंदर क्या होता है, ये जो एरिल ग्रुप है, इस एराइल ग्रुप का ARYLGROUP, इस एराइल ग्रुप का क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है जो एराइल ग्रुप होता है। तो नाइट्रोजन एटम से ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ रिंग खींच लेगी या अट्रैक्टिव कर लेगी, तो ये नाइट्रोजन एटम है किसी अन्य कंपाउंड को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं कर पाएगा। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा तो लुईस कंसेप्ट के अनुसार ये बेस नहीं हो सकता, या इसकी बेसिस जो कैरेक्टर है वो इसके कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा। जबकि अगर इसकी हम बात करें तो ये तो इलेक्ट्रॉन उसको प्रॉपर्ली डोनेट कर रहा है। ये मिथाइल जो ग्रुप होता है इसका क्या होता है, मिथाइल ग्रुप, इसका तो प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ये तो इसको इलेक्ट्रॉन और डोनेट कर रहा है, उसके पास के इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। मिथाइल जो ग्रुप है वो नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जबकि एराइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो दोनों में डिफरेंस ये, तो मोर एसिडिक होगा एलिफेटिक एमाइंस है वो मोर बेसिक होगा, मतलब इसकी बेसिक जो कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, एलिफेटिक का एरोमेटिक की कंपैरिजन में थोड़ा क्या होगा, ज्यादा होगा। अब इस आधार पर कुछ एक एग्जांपल्स ले सकते हैं अपन। अब मैंने आपको बताया कि तीन इफेक्ट है वो इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसके अंदर है एक तो इंडक्टिव इफेक्ट है, एक सॉल्वेंट इफेक्ट है, एक स्टेरिक हिंड्रेंस है। ये जो तीनों के तीनों इफेक्ट है वो बेसिसिटी या बेसिक नेचर ऑफ एमाइंस को डायरेक्टली क्या करते हैं, इफेक्टिव करते हैं। तो इनमें भी यही रोल होगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स इन्हीं तीन इफेक्ट ये कौन कौन से हैं। तीन इफेक्ट है। पहला इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा है सोल्वेशन इफेक्ट है, और तीसरा है स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट। इन तीनों इफेक्ट का एक सम निकलेगा, उसके अकॉर्डिंग है बेसिक कैरेक्टर का पता चलता है। यानी इन तीनों का जो रोल होगा, वो तीनों का रोल है वो हमें बताएगा कि कंपाउंड है, एमाइंस है, वो कितने बेसिक है, कितने बेसिक इन नेचर में है। तो इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या बताता हमें, इंडक्टिव इफेक्ट सबसे पहले ये बताता हमें, ये दो प्रकार के होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट एक प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट
एक होता है माइनस आई इफेक्ट। तो बेसिसिटी है वो प्लस आई इफेक्ट की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस आई इफेक्ट, और बेसिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है माइनस आई इफेक्ट। यानी दो प्रकार इंडक्टिव इफेक्ट है, उसके टू टाइप्स हैं, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। इन दोनों का ही रोल होता है बेसिसिटी में। प्लस आई इफेक्ट होगा बेसिसिटी इंक्रीज करेगा, माइनस आई इफेक्ट होगा बेसिसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो देख सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, अलग अलग कंपाउंड्स है, जैसे एमाइंस यानी एलिफेटिक एमाइंस है, एरोमेटिक एमाइंस और अमोनिया है। तो बीच में एक बात और आपको मैं बता दूं कि एनिलीन यानी एरोमेटिक जो एमाइंस होते हैं और जो अमोनिया, इनका कंपैरिजन भी करवा सकते हैं, या फिर एलिफेटिक एमाइन और अमोनिया का भी कंपैरिजन करवा सकते हैं। तो दोनों में क्या होता है कि एलिफेटिक जो एमाइंस होते हैं वो अमोनिया के कंपैरिजन में क्या होते हैं, मोर एसिडिक होते हैं, जबकि एरोमेटिक जो एमाइंस होते हैं वो अमोनिया की कंपैरिजन में क्या होते हैं, थोड़ा लेस बेसिक नेचर में होते हैं। जैसे एल्काइल RnH2 मोर एसिडिक NH3। अगर इनका एसिडिक स्ट्रेंथ है वो देखें, इंक्रीज बेसिसिटी कैरेक्टर, क्या बेसिसिटी कैरेक्टर, इंक्रीज बेसिसिटी ऑर्डर। एमाइंस का ज्यादा होगा अमोनिया के कंपैरिजन में। क्यों होगा, इसका रीजन भी बता सकते हैं हम आपको। इसका प्लस आई इफेक्ट होता है, हमने क्या बोला, प्लस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेसिसिटी। तो प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा बेसिसिटी उतनी क्या होगी, ज्यादा। जबकि अमोनिया में कोई प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप ऐड ही नहीं है। तो एमाइन में एलिफेटिक जो एमाइंस होते हैं वो अमोनिया की कंपैरिजन में क्या होते हैं, मोर एसिडिक इन नेचर होते हैं, सॉरी मोर बेसिक इन नेचर होते हैं। मोर इनकी बेसिसिटी क्या होती है, थोड़ी ज्यादा होती है। अब हम बात कर सकते हैं एरोमेटिक की, NH2 एरोमेटिक एमाइंस। वो क्या होते हैं, लेस बेसिसिटी कैरेक्टर होता है कंपैरिजन अमोनिया। तो यहां क्या हुआ, इंक्रीज बेसिसिटी ऑर्डर, यहां एरोमेटिक एमाइंस है, इसकी बेसिसिटी है वो अमोनिया की कंपैरिजन में क्या होती है, थोड़ी लेस होती है। इसका रीजन क्या है, इसका क्या माइनस आई इफेक्ट है। इस रिंग का, इस वलय का क्या है, माइनस आई इफेक्ट होता है। यानी एराइल जो ग्रुप है इसे क्या बोलते हैं, एराइल ग्रुप। इस एराइल ग्रुप का भी मैंने आपको बताया कौन सा, माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, बेसिसिटी। तो ये क्या करेगा, बेसिसिटी को डिक्रीज करेगा, कौन, एराइल ग्रुप है। और जबकि ये क्या है, इजीली क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। अब क्या हुआ कि यहाँ जो लोन पे तो इधर शिफ्ट हो रहे हैं, रेजोनेंस के थ्रू है या इसका माइनस आई इफेक्ट की थ्रू है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो बेंजीन रिंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये क्या किसी दूसरे कंपाउंड को डोनेट ही नहीं कर पाएगा। जबकि अमोनिया क्या है, किसी दूसरे कंपाउंड को इजीली क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, जिसके पास क्या है, जो लेस, जिसके पास क्या इलेक्ट्रॉन की कमी हो, डिक्रीज हो, जैसे BF3, इसको डोनेट इजीली कर सकता है। जबकि ये इलेक्ट्रॉन तो किस में बिजी हो जाएंगे, रेजोनेंस में बिजी हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या है, ये है कि इसका माइनस आई इफेक्ट होने के कारण इलेक्ट्रॉन है बेंजीन रिंग एराइल ग्रुप की तरह क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये हो गया अपना इंडक्टिव इफेक्ट। किस प्रकार इंडक्टिव इफेक्ट को रोल करता है, दो प्रकार से, प्लस आई बेसिसिटी को इंक्रीज करता है, माइनस आई इफेक्ट बेसिसिटी को डिक्रीज करता है। इस बेसिस पे एक क्वेश्चन है वो कर सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ये इसके बेसिस पे प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट के बेसिस पर क्या होगा, एक ऑर्डर देखते हैं अपन एमाइंस का, एलिफेटिक और एरोमेटिक एमाइंस का और अमोनिया का। इंक्रीज बेस, अब देखते हैं अपन इंक्रीज बेसिक नेचर इन गैस स्टेट और नॉन पोलर कार्बनिक सॉल्वेंट है कि जो बेसिक नेचर है वो गैस स्टेट में देखते हैं एमाइंस का और अमोनिया का, और नॉन पोलर कार्बनिक सॉल्वेंट इनमें देखते हैं कि इनका जो बेसिक कैरेक्टर ऑर्डर होता है वो क्या होता है। तो सबसे कम जो होगा बेसिक जो ऑर्डर होगा वो होगा एरोमेटिक एमाइन का, जिसे हम बोल सकते हैं एनिलीन। क्या बोल सकते हैं, एनिलीन। इससे ज्यादा होगा अमोनिया का,
इससे ज्यादा होगा 1 डिग्री एमाइन का, इससे ज्यादा होगा 2 डिग्री एमाइन का, और इससे ज्यादा होगा 3 डिग्री एमाइन का। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये ऐसे क्यों हो रहा है, लोन पेयर प्रेजेंट है इन पे, यानी हमें देखना है कौन सी स्टेट में, गैस स्टेट में देखना है। और नॉन पोलर जो कार्बनिक जो सॉल्वेंट होते हैं उनके अंदर जो एसिडिटी का जो ऑर्डर होता है, इंक्रीज एसिडिटी ऑर्डर, ये होता है इंक्रीज, सॉरी बेसिसिटी, इंक्रीज बेसिसिटी ऑर्डर ये होता है। इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि एरोमेटिक जो रिंग है, एराइल ग्रुप है, इसका कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट। तो ये क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट है वो बेसिसिटी को डिक्रीज करता है। देखो ये देखो माइनस आई इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेसिसिटी, तो माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा बेसिसिटी उतनी क्या होगी, कम होगी, डिक्रीज होगी। तो इसका क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट, यानी लोन पेयर इधर शिफ्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये इस तरफ है, बेंजीन या एराइल ग्रुप की तरफ क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होते हैं, किसी अदर कंपाउंड को इजीली डोनेट नहीं कर सकता। इस वजह से इसकी जो बेसिसिटी होती है वो सबसे क्या होती है, डिक्रीज होती है, सबसे कम होती है। इससे ज्यादा क्या होगी, एमोनिया की, अमोनिया क्या इजीली डोनेट कर सकता है। इससे ज्यादा प्राइमरी एमाइन की, क्यों, क्योंकि इसका कौन सा प्रभाव होता है, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप ऐड है, तो प्लस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेसिसिटी, तो बेसिसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यहाँ देखो प्लस आई वाले कितने हैं ग्रुप जुड़े हुए हैं, प्लस आई के 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, प्लस आई इफेक्ट के 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, यानी ये क्या करेंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन है वो और ज्यादा क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे नाइट्रोजन एटम पे। तो नाइट्रोजन एटम पे इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज करेंगे तो ये इजीली क्या कर सकता है, इस लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। अगर यहाँ हम 3 डिग्री की बात करें तो यहाँ इस पे कितने प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप ऐड है, 3 ग्रुप ऐड है प्लस आई के, ये तीनों के तीनों इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन काफी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये और भी इजी क्या कर सकता है, अपने लोन पेयर है आसानी से किसी ऐसे कंपाउंड को डोनेट कर सकता है जिसपे इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो, इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी हो क्या हो, डिक्रीज हो, उसको इजीली क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो ये नॉन पोलर कार्बनिक सॉल्वेंट और गैस स्टेट में क्या होती है, इन एमाइंस की, अमोनिया की और जो एरिल एमाइंस की है वो क्या है, अपन ने देखा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन में बेसिसिटी का ऑर्डर ये होता है। अगर हम बात कर सकते हैं, अब देखो इसमें प्लस आई का भी रोल आ गया, माइनस आई का भी रोल आ गया, ठीक है, और लेकिन यहाँ स्टेट कैसे, गैस स्टेट और नॉन पोलर कार्बनिक सॉल्वेंट में। अगर हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास लिक्विड स्टेट हो, ये एमाइंस है वो किस स्टेट में हो, लिक्विड स्टेट में हो, तब इंक्रीजिंग बेसिक ऑर्डर क्या होगा वो देखते हैं अपन। तो लिक्विड स्टेट में क्या होगा, वहां 2 डिग्री सबसे ज्यादा होगा। अब इंक्रीज बेसिक जो नेचर इन लिक्विड स्टेट में आप देखते हैं एमाइंस और अमोनिया का, तो इनमें क्या होगा कि वो एनिलीन सबसे NH2 एरोमेटिक जो एमाइन है वो सबसे कम, यानी इसकी बेसिसिटी वो सबसे कम होगी, फिर होगी अमोनिया NH3। अब एक बात यहां ध्यान रखना है, इसके बाद में जो होगी 3 डिग्री की, इसकी होगी R N R और R, फिर होगी 1 डिग्री की R NH2, फिर ज्यादा होगी 2 डिग्री की R N R H। ये होगा जो इंक्रीजिंग बेसिक जो ऑर्डर है, इंक्रीजिंग बेसिक ऑर्डर, बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ एमाइंस और अमोनिया। तो यहां क्या होगा, सेम रीजन होगा, वो प्लस आई इफेक्ट होगा। तो प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट है वो दोनों रोल अदा करेंगे। इसके अलावा एक रोल और अदा करेगा, वो करेगा यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस। देखो यहां तो अपन ने देखा कि 3 डिग्री जो एमाइंस है वो सबसे ज्यादा क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। यहाँ 2 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक इन नेचर है, किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। तो यहाँ प्लस आई इफेक्ट भी तीनों आप रूल फॉलो करेंगे, प्लस आई इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट भी रोल कर रहा है, अदा कर रहा है, प्लस आई या फिर माइनस आई, यानी इंडक्टिव इफेक्ट।
इंडक्टिव इफेक्ट भी रोल अदा करेगा अपना, और सॉल्वेशन इफेक्ट ये भी अपना रोल अदा करेगा, और तीसरा है स्टेरिक हिंड्रेंस, ये भी अपना रोल अदा करेगा। तो वो तो गैस स्टेट में ये फॉलो नहीं होता है। गैस स्टेट में ये दो ही फॉलो होते हैं, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट, एक सॉल्वेशन इफेक्ट। ये स्टेरिक हिंड्रेंस है वो गैसियस स्टेट है, या फिर क्या है जो नॉन पोलर जो कार्बनिक सॉल्वेंट है उनमें उसका कोई रोल नहीं होता है। लेकिन जब स्टेट कैसी हो, लिक्विड स्टेट हो, लिक्विड स्टेट में क्या है इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेंट इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस है, तीनों का क्या होगा इंपॉर्टेंस रोल होगा। तो तीनों को देखते हुए, तीनों का कंपैरिजन करते हुए हम बेसिसिटी का ऑर्डर बनाते हैं। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ तो अपन को नजर आ रहा है माइनस आई इफेक्ट, किसका, एराइल ग्रुप का। एराइल ग्रुप क्या प्रभाव है, माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, बेसिसिटी को डिक्रीज करता है। तो सबसे कम बेसिसिटी किसकी होगी, एरोमेटिक एमाइन की। इससे ज्यादा किसकी है, अमोनिया की, क्योंकि अमोनिया में ना तो कोई प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, ना ही कोई माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है। ठीक है, इसके बाद में किसकी है, 3 डिग्री एमाइन की। अब देखो इसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा नीचे प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग। तो प्लस आई इफेक्ट क्या कहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेसिसिटी। तो इसकी जो बेसिसिटी है वो सबसे क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ बेसिसिटी है वो 2 डिग्री और 1 डिग्री के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम क्यों है, क्योंकि यहाँ प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, बेसिसिटी को बढ़ाना चाह रहा है। लेकिन एक और इफेक्ट यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस है, वो भी अपना रोल अदा करेगा। ये स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है, ये ग्रुप बल्कि ग्रुप होते हैं, और बल्कि ग्रुप होते हैं तो ये चारों तरफ से नाइट्रोजन को इस तरीके से घेर लेते हैं, इसकी तरफ छा जाते हैं। तो बल्कि ग्रुप होने की वजह से, एल्काइल ग्रुप है, ये बल्कि ग्रुप होने की वजह से यहाँ कौन सा इफेक्ट लग रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस। बल्कि ग्रुप होने की वजह से ये चारों तरफ से नाइट्रोजन को घेर लेंगे, तो ये इजीली अपना लोन पे डोनेट नहीं कर पाएगा। जब ये लोन पे डोनेट नहीं कर पाएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ इसकी क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। जबकि प्राइमरी एमाइन और जो सेकेंडरी एमाइन की हम बात कर सकते हैं, तो आर यानी NH2 किया तो हमें पता है प्राइमरी एमाइन क्या होते हैं, सेकेंडरी एमाइन क्या होते हैं। यानी 1 डिग्री एमाइन और 2 डिग्री एमाइन की बात करें तो 2 डिग्री एमाइंस में बेसिसिटी ज्यादा होती है 1 डिग्री एमाइन की कंपेरिजन में। अब यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो इसकी बेसिसिटी कम होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ क्या है, प्लस आई इफेक्ट का रोल होगा। यहाँ किसका रोल था, स्टेरिक हिंड्रेंस का रोल था। यहाँ किसका रोल होगा, प्लस आई इफेक्ट का। प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, बेसिसिटी को इंक्रीज करता है। जबकि इसमें प्लस आई इफेक्ट वाला कितना ग्रुप है, एक ही ग्रुप है। इसमें प्लस आई वाले कितने ग्रुप ऐड है, 2 ग्रुप है। तो ये क्या करेंगे, बेसिसिटी को क्या करेंगे, ज्यादा बढ़ाएंगे एक की कंपैरिजन में। यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस है इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता जितना यहाँ होता है। क्यों, यहाँ अब कितने बल्कि ग्रुप हो गए, एल्काइल ग्रुप 3 हो गए। तो ये चारों तरफ से इस नाइट्रोजन एटम को घेरने की वजह से ये इजीली अपने लोन पे डोनेट नहीं कर पाता है। जबकि यहाँ ऐसा नहीं होता है, ये क्या इजीली डोनेट कर सकता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसको क्या करें, इजीली डोनेट कर रहे हैं। तो इस पे इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, इंक्रीज होगी नाइट्रोजन एटम पे। तो इजीली क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो ओके स्टूडेंट, तो अपन ने दोनों ही स्टेट में देखा, गैस स्टेट में और लिक्विड स्टेट में, इन एमाइंस अमोनिया और एरिल एमाइन या बोल सकते हैं जो एरोमेटिक एमाइंस है, इनका कंपैरिजन किया बेसिसिटी का। अगर हम क्या करें, इफ R इज इक्वल टू अपन ले लें CH3, R इज इक्वल टू क्या ले लिया अपन, CH3, तब क्या होता है लिक्विड स्टेट में। बेसिसिटी का ऑर्डर देखते हैं। तो अपन बोल सकते हैं सबसे कम R इज इक्वल टू क्या है, CH3, और इनमें सब में क्या कंपैरिजन करवाएंगे, एरोमेटिक एमाइन, एलिफेटिक एमाइन, इनका कंपैरिजन करवाएंगे। तो R इज इक्वल टू CH3 होगा। तो सबसे कम तो अपन को पता है बेसिसिटी किसकी हो जाएगी, वही एरोमेटिक एमाइन की या एरिल एमाइन की। इससे ज्यादा किसकी होगी, अमोनिया की। इससे ज्यादा क्या होगी, लिक्विड स्टेट की बात करें, किसकी बात करें, लिक्विड स्टेट की। देखो क्या किसमें 3 डिग्री एमाइन, तो यहाँ क्या आ जाएगा, CH3 N CH3 और CH3। इससे ज्यादा किसकी हो जाएगी, 1 डिग्री एमाइन की।
इफ R इज इक्वल टू CH3, अगर हमारे पास R इज इक्वल टू इस R ग्रुप की अगर जगह हम क्या ले मिथाइल ग्रुप ले लें, तो इनका जो इंक्रीजिंग बेसिक ऑर्डर देखते हैं अपन, वो क्या होगा, ये होगा एनिलीन है, एरोमेटिक एमाइन, तो सबसे क्या होगा, इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो सबसे क्या होगी, डिक्रीज। इससे ज्यादा किसकी होगी, अमोनिया NH3। इससे ज्यादा किसकी होगी, CH3 3 डिग्री इसकी होगी। इससे ज्यादा किसकी होगी, 1 डिग्री CH3 NH2, और इससे ज्यादा किसकी होगी, CH3H 2 डिग्री की। ये क्या है, 3 डिग्री, ये क्या है 1 डिग्री, और ये क्या है 2 डिग्री। बेसिक स्ट्रेंथ है वो इस ऑर्डर में होगी। एरोमेटिक एमाइन है एनिलीन, उसकी तो क्या होगी, बेसिसिटी सबसे डिक्रीज होना ही होगी, और इससे ज्यादा किसकी होगी, अमोनिया की। इससे ज्यादा 3 डिग्री, इससे ज्यादा 1 डिग्री, और इससे ज्यादा 2 डिग्री की। कब, जब R इज इक्वल टू क्या ले ले, मिथाइल ग्रुप ले ले अपन। अगर हम कह दें इफ बी में R इज इक्वल टू इथाइल ग्रुप C2H5, ये ग्रुप ले ले अपन, तब इसका ऑर्डर देखते हैं, बेसिसिटी का ऑर्डर देखते हैं अपन। वो सबसे कम तो क्या होगा, एनिलीन का होना ही है। सबसे कम डिक्रीज किसकी होगी, एनिलीन। क्यों, क्योंकि इसका जो एराइल ग्रुप है, इसका कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ये एराइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ वाले, ये रेजोनेंस में क्या हो जाएंगे, बिजी हो जाएंगे, तो किसी को डोनेट ही नहीं कर पाएंगे। इससे ज्यादा क्या होगा। अब यहाँ एक बात याद रखनी है कि इसमें C2H5 है, वो ग्रुप थोड़ा सा क्या है, बड़ा है। क्या हो जाएगा, C2H5 है, यानी स्टेरिक हिंड्रेंस रोल अदा करेगा यहाँ। तो क्या हो जाएगा, C2H5 एंड C2H5 और C2H5। फिर क्या होगा, अमोनिया NH3, ठीक है। अमोनिया के बाद में क्या होगा, 1 डिग्री C2H5 NH2, और सबसे ज्यादा जो बेसिसिटी होगी C2H5 NH C2H5 2 डिग्री की होगी। इस बार यहाँ क्या है, 3 डिग्री, इससे ज्यादा क्या है 1 डिग्री, और इससे ज्यादा क्या है 2 डिग्री। तो इस बार देखो थोड़ा सा डिफरेंस नजर आया यहाँ। एल्काइल ग्रुप है, थोड़ा सा बल्कि ग्रुप लिया, यहाँ तो क्या मिथाइल ग्रुप थोड़ा क्या था, स्मॉल ग्रुप था, यहाँ बल्कि ग्रुप है, एथाइल ग्रुप है। तो बल्कि ग्रुप है तो इसका स्टेरिक जो हिंड्रेंस इफेक्ट है, प्लस इफेक्ट तो है ही, प्लस इफेक्ट तो क्या करता है, बेसिसिटी को इंक्रीज कर रहा है, लेकिन स्टेरिक जो हिंड्रेंस है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेसिसिटी के। स्टेरिक हिंड्रेंस है, बल्कि ग्रुप है, यहाँ पर लिख सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेसिसिटी। तो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो बेसिसिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है। इसका जो इफेक्ट होता है वो कौन सा इफेक्ट होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी ये क्या है, इथाइल ग्रुप है, ये बल्कि ग्रुप है, तो इसका स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ से लोन पेयर है वो इजीली डोनेट ही नहीं कर पाएगा। किसके कंपैरिजन में, अमोनिया के कंपैरिजन में। और अमोनिया से ज्यादा क्या होगा, C2H5 NH2 यानी 1 डिग्री एमाइन, और ये इजीली सी प्लस इफेक्ट तो होता ही है, कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं लगेगा। और प्लस इफेक्ट क्या करता है, यहाँ क्या शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट, तो इसे क्या करेगा, बेसिसिटी इंक्रीज करेगा। यहाँ भी क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट, ये भी बेसिसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ क्या लगेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस। ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्या करेगा, अपना रोल अदा करेगा, और बेसिसिटी को क्या है, थोड़ा सा डिक्रीज कर देगा अमोनिया के कंपैरिजन में। 3 डिग्री का यहाँ देखो बेसिसिटी है वो 3 डिग्री की ज्यादा है, जब क्या मिथाइल ग्रुप है। यहाँ देखो बेसिसिटी अमोनिया की ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। क्यों है, क्योंकि यहाँ क्या लग रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस है, और स्टेरिक हिंड्रेंस है वो बेसिसिटी को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। स्टेरिक हिंड्रेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेसिसिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया एमाइंस, एलिफेटिक एमाइंस, एरोमेटिक एमाइन और अमोनिया, इनका जो बेसिसिटी ऑर्डर है, इंक्रीजिंग बेसिसिटी ऑर्डर है, बेसिसिटी ऑर्डर, इसका क्या देख लिया अपने, ऑर्डर देख लिया। अब क्या है, इन सब में चाहे लिक्विड स्टेट हो चाहे
कौन सी स्टेट हो, गैस स्टेट हो, इन सब में जो एनिलीन है इसकी बेसिसिटी सबसे डिक्रीज है, सबसे कम है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि ये जो एरोमेटिक बल है या एरोमेटिक जो रिंग है इसका जो इफेक्ट होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन है वो बेंजीन रिंग की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और किसमें बिजी हो जाएंगे, रेजोनेंस में बिजी हो जाएंगे और इजीली वो डोनेट नहीं कर सकते। तो हम बता सकते हैं कि एनिलीन में बेसिसिटी डिक्रीज का रीजन क्या है। Basicity decrease in aniline. Basicity decrease in aromatic amine. इसका नाम है एनिलीन, ठीक है। और इसका जो रीजंस क्या है, रेजोनेंस की जो एराइल ग्रुप है इसका कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है। तो लिख सकते हैं अपन ये इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर देख सकते हैं NH2। तो ये क्या करेगा, इसका माइनस आई इफेक्ट है एराइल ग्रुप का, एराइल ग्रुप है कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई। तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ क्या शिफ्ट होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुए, इस कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज, ये बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा, आगे। अब इसकी हम क्या एनिलीन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर के कारण ये क्या है, इसकी जो बेसिसिटी वो क्या होती है, सबसे डिक्रीज होती है। चाहे आप लिक्विड स्टेट में देख सकते हैं चाहे गैस स्टेट में देख सकते हैं, एनिलीन है उसकी बेसिसिटी सबसे क्या होती है, डिक्रीज होती है। नेक्स्ट जो इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनी वो ये बनी स्टूडेंट NH2, इसने लोन पर डोनेट की, इस पे क्या गया, पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड ऐसा कैसा, ये डबल बॉन्ड ऐसा कैसा, यहां वाले इलेक्ट्रॉन है यहां शिफ्ट हो गए तो यहां क्या गया, नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसी होगी, ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर दे और बॉन्ड बना दे यहां, जैसे यहां बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ये बॉन्ड ब्रेक होकर के क्या चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम पे चले जाएंगे, NH2 इस पे क्या है, पॉजिटिव। इस नेगेटिव चार्ज ने इलेक्ट्रॉन कहां फॉर्मेशन किया, यहां बॉन्ड बना दिया, यहां वाले इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो गए, यहां, ये डबल बॉन्ड ऐसा कैसा है। नेक्स्ट इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होगी, ये नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन यहां से पकड़ के डबल बॉन्ड बनाते, जैसे यहाँ डबल बॉन्ड इस कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज, ये बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन की तरफ, ये बॉन्ड टूट जाएगा और नेगेटिव चार्ज अगले कार्बन एटम पे आ जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड ऐसा कैसा, इसने कहां डबल बॉन्ड फॉर्मेशन किया, यहाँ, और यहाँ वाला डबल बॉन्ड कहां गया, यहाँ, और यहाँ क्या है, NH2 इस पे क्या है, पॉजिटिव, ऐसा कैसा। अब तक इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया। नेक्स्ट इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होगी, ये नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन यहां आकर के बॉन्ड फॉर्मेशन कर ले, तो इस कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज हो जाएगी 5, 1 2 3 4 एंड 5, ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, नाइट्रोजन एटम की तरफ, और वापस पे क्या जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वापस नाइट्रोजन एटम पर, बॉन्ड ब्रेक हो गया, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया तो लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या हो गया, डबल बॉन्ड। तो ये जो है एनिलीन की है वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, अपने देखिए फर्स्ट स्ट्रक्चर देख सकते हैं और लास्ट स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसमें जो डबल बॉन्ड है या नेगेटिव चार्ज है पूरी रिंग के अंदर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। इस रेजोनेंस के थ्रू ही, इस रेजोनेंस के कारण ही एनिलीन है इसकी बेसिसिटी है का जो ऑर्डर है वो सबसे क्या होता है, कम होता है, सबसे डिक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन वो तो किस में बिजी हो गए, रेजोनेंस में बिजी हो गए। तो ये क्या है, रेजोनेंस में बिजी होने की वजह से ये जो नाइट्रोजन है अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी अन्य कंपाउंड को डोनेट ही नहीं कर पाएगा, इसलिए इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, सबसे डिक्रीज हो जाएगी। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि एरोमेटिक जो एमाइन होते हैं या एनिलीन है उसकी बेसिसिटी है अमोनिया के कंपेरिजन में भी क्या होती है, डिक्रीज होती है या कम होती है, इसका रीजन क्या है, तो आपको आंसर देना है कि एनिलीन होता है इसके अंदर जो एराइल ग्रुप होता है उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है, या कह सकते हैं कि इसका जो माइनस इफेक्ट होने के कारण है नाइट्रोजन एटम के जो लोन पेयर वो बेंजीन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और वो रेजोनेंस में बिजी हो जाते हैं, किसी अनदर कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं कर पाते हैं। इस वजह से इसकी बेसिसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, चाहे लिक्विड स्टेट हो चाहे गैस स्टेट हो। एनिलीन है उसकी बेसिसिटी सबसे कम ही मिलेगी।
ओके स्टूडेंट्स, तो ये अपना हो गया बेसिक नेचर ऑफ एमाइंस।